हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज आइए हम लोग फिर से लेकर के हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे फंसने की संभावना बनती है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों, तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। और साथियों, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार जो है साथियों, वो 1961 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो रेलवे सिग्नल की लाल बत्ती जो है वो रुकने के लिए दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो रेलवे ट्रैक की संरचना में मुख्य रूप से जो है वो स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? वो है ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वो है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो वो है साथियों विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए ट्रैक मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? जी हाँ, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है रेल उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 में हुआ। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल दिवस जो है वो 16 मार्च को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वो है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन जो है वो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है कोलकाता। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है वो जो है किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है वो जो है अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, पहला रेल अधिवेशन कब पारित किया गया था? पहला रेल अधिवेशन जो है वो 1890 में पारित किया गया। 22 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है? जी हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो वो व्यवस्था है अमेरिका की। कहाँ की? तो वो है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? जी हाँ, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन, प्रसिद्ध जो संगीतकार थे तानसेन, वो किसके दरबारी थे?
तो वो जो है अकबर के दरबारी थे। किसके? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? तो वो प्रणाली है गजराज सुरक्षा कवच। कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गजराज सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, भारत का पहला फास्ट रेलवे ट्रायल टैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा राजस्थान में। कहाँ? वो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को जो है पूरे 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा को किसने चलाया था? तो मनसबदारी प्रथा को जो है वो अकबर ने चलाया था। तो साथियों आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथियों जो 2100 क्वेश्चन की PDF जो साथियों मैं आप लोगों के सामने लिए लेकर के आया हूँ वो सीधी साथियों TCS पैटर्न पर आधारित है और RRB ग्रुप D में इससे जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम फंसने जो है क्वेश्चन फंसने की संभावना है। तो आप लोग उसको व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मैसेज कीजिए और वो PDF जरूर ले लीजिए। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 35 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन जो है योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाएगा, सही जवाब इसका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में 5 मई। स्वच्छता दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस 5 मई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वो है बोगीबील। कौन सा है? बोगीबील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है जम्मू कश्मीर। लखनऊ के पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो वो थी साथियों फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश ही है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो वो बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी, ये सभी नदियां जो है वो डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो वो रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो वो है साथियों ऊँटनी के जो दूध है उसका दही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, सबसे पुराना उपनिषद है? तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे चरण सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है प्रीटोरिया। कौन सी है? तो वो है प्रीटोरिया। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मर्डो उपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेशी ऊतक कितने प्रकार के हैं? तो पेशी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? जी हाँ, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अधिचर्म कोशिका से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कोलेन कायमा। कौन सा है? तो वो है कोलेन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो नासा का जूनो मिशन जो है वो बृहस्पति ग्रह के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? वो है हैदराबाद को।
भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो आयोजित हुआ था स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुकाम, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो वो है विटामिन C। कौन सी है? विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गंडमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसको घेंघा भी बोलते हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो है साथियों आपका ऑप्शन बी, वो है मोल। कौन सी है? मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य की एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है मीटर। क्या है? मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो वो है साथियों एम्पियर। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है? तो साथियों जो आपका कार्य और ऊर्जा है, इन दोनों की एसआई इकाई जो होती है वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा साथियों। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए साथियों। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? तो वो बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होंगी, बल्कि चाल और वेग की समान होंगी, कार्य और ऊर्जा की समान होंगी, दूरी और विस्थापन की समान होंगी। ध्यान रखिएगा, चाल और वेग की इकाई समान होगी, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होगी, दूरी और विस्थापन की इकाई ये भी समान ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जादूगोटा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। कौन सा है? तो वो है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है भरतनाट्यम। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मद्रास का वास्तुकार कौन था? तो मद्रास का वास्तुकार जो थे वो फ्रांसिस डे थे। कौन थे? फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है श्रीलंका और सिंगापुर, दोनों जगह पर तमिल जो है यह एक आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंबई का वास्तुकार कौन था? तो मुंबई का वास्तुकार जो है वो थे गेरोल्ड ओगियार। कौन थे? गेरोल्ड ओगियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, जिसका नया नाम है बुर्ज खलीफा, की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 828 मीटर। कितनी? 828 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसार में रेल के सबसे बड़े जाल वाला देश है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन है? भुवनेश्वर जो राज्य बसाया गया है, शहर है, उसका वास्तुकार कौन है? तो वो है क्रोनिश बर्गर। कौन सी है? क्रोनिश बर्गर। ये खाने वाला बर्गर नहीं, ये क्रोनिश बर्गर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो वो है गोपुरम। क्या है? गोपुरम नहीं है, बल्कि छत्र, अंड और हर्मिका ये सब बौद्ध संरचना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब हम दूसरों को ध्वनि तरंगों के डैश कारण बगल के कमरे से हमसे बात करते हुए सुनते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? वो है इंफ्रासाउंड। क्या होता है? इंफ्रासाउंड के कारण ऐसी जो है घटना घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो
जो है वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है वेरिशेला के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर बसा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। तो कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाँ, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है पुंकेसर। क्या कहा जाएगा? उसको पुंकेसर कहा जाता है। टमाटर क्या है? तो टमाटर साथ में एक प्रकार का ये फल है, ये सब्जी नहीं, ये फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कैवड़ा निर्माणाधीन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये, कैवड़ा निर्माणाधीन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो वो सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। पांडिचेरी जो है उसके जो है वास्तुकार कौन है? तो पांडिचेरी के वास्तुकार जो है वो फ्रैंको मार्टिन है। कौन है? फ्रैंको मार्टिन है। संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो लाहो जो है साथियों वो मेघालय का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंशुपा झील किस राज्य में है? जी हाँ, अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में जो है वो कैसीन नामक प्रोटीन जो है ये दूसरे नंबर का प्रश्न है किस कोशिकांग में ऐसे एंजाइम होते हैं जिन्हें पाचक माना जाता है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, उसको बोलेंगे लाइसोसोम। और साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है कर दीजिएगा हमारे लिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जैसे आप लोगों को माँ बाप के चेहरे की तरफ देखते हैं उनका सपना पूरे करने का, इसलिए मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए साथियों आप लोगों के द्वारा कि मेरी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी मैं आप लोगों की करवा पा रहा हूँ। अंग स्वयं की मरम्मत किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कोशिका विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये टेक्नीशियन से लिए गए हैं और आरआरबी ग्रुप डी के जो पिछली बार में जो पेपर हुए उससे लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो है फ्लोरीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर का प्रश्न है कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर निकालने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है जिंक। कौन सी धातु? वो है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर का प्रश्न है सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, प्लेटिनम या फिर सोना? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है एथिलीन। क्या है? तो वो है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का किसी जीव के वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? जी हाँ, किसी जीव के वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है डीएनए अणु। क्या है? तो वो है डीएनए अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का भारत में प्रचुर मात्रा
मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, फ्लोरो स्पार या फिर मोनोजाइट? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मैग्नेटाइट। कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, लोहा या फिर सीसा? तो कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो वो है सोना। सोना जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसलिए इस क्वेश्चन 11 नंबर के क्वेश्चन को बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया। माणिक्य और नीलम किसके अयस्क हैं? जी हाँ, माणिक्य और नीलम किसके अयस्क हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है एल्युमिनियम के। जी हाँ, किसके? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, टांका किसकी मिश्र धातु है? तो टांका जो है साथियों वो टिन और सीसा की मिश्र धातु है। किसकी? टिन और सीसा की मिश्र धातु है। और साथियों ये पीडीएफ आप यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 15 नंबर का प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति जो है यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को क्यों रोक देती है? तो मामूली कट जाने पर फिटकरी जो है वो रक्त स्राव को इसलिए रोक देती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, मरकरी क्या है? तो मरकरी जो है ये एक द्रव धातु है। क्या है? मरकरी जो है ये एक द्रव धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, नीला लिटमस पेपर मजबूत क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? तो नीला लिटमस पेपर जो है मजबूत क्षार की उपस्थिति में नीला हो जाता है। कैसा हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, उचित रूप से सांस लेने के लिए किस यौगिक की उपस्थिति आवश्यक है जो फेफड़ों में एल्वियोली के पृष्ठ तनाव को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पृष्ठ सक्रिय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का कार्य नहीं माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, जो तरल पदार्थ शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है वाष्पीकरणीय। क्या कहा जाएगा? उनको वाष्पीकरणीय कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी तीनों में पूछा गया। उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को व्यंग तरंग के नाम से जाना जाता है, व्यंग तरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, प्रकाश की गति मापने के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे अल्बर्ट माइकलसन। कौन थे? अल्बर्ट माइकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कौन सी शारीरिक संरचना पेट और मुंह को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है घेंघा। क्या है? तो वो है घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों, और ये साथियों आप लोग पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, आंतों के माध्यम से भोजन की गति को इस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्रमाकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, आवर्त सारणी पर प्रतीक बी का अर्थ है? तो प्रतीक बी का अर्थ है बोरॉन। क्या है? ये बोरॉन है, यहाँ पे कोबोरॉन नहीं, ये बोरॉन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Mn का अर्थ है? तो Mn का अर्थ होता है मैग्नीज। क्या है? Mn का अर्थ होता है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Ca का अर्थ है? तो Ca का अर्थ है कैल्शियम। क्या है? तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी पर प्रतीक Br का अर्थ है? जी हाँ, Br का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो Br का अर्थ है ब्रोमीन। क्या है? तो वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, सिरका को अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो किस नाम से? तो वो एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, लुईस अम्ल एक युग्म स्वीकारता है? जी हाँ, लुईस अम्ल एक युग्म स्वीकारता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, बाहरी सेल इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है वैलेंस के रूप में। कैसे? वैलेंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं माना जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, आवेश की इकाई को कहा जाता, तो आवेश की इकाई को कूलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 35 नंबर का। और साथियों आप लोगों को ये भी बताते हैं, इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, आप उससे ले लीजिएगा और 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा, और यकीन मानिए मेरा, इस क्लास से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक उपकरण है जिसे विशेष रूप से धारा मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान रखिएगा, सेल्सियस मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में जो है नहीं चल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, प्याज और लहसुन की गंध किस तत्व के कारण आती है, तो प्याज और लहसुन की गंध जो है वो पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, माता पिता की पता करने के लिए, बलात्कारी और चोर का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, लाल कांच को अत्यधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वह हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो है वो मार्टिन कापूर ने किया था। किसने? मार्टिन कापूर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है किरीट, जिसको बोलते हैं कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो मोल संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने की थी, तो भारी जल की खोज जो है जी मेंडेल ने की थी। किसने? जी मेंडेल ने भारी जल की खोज की थी। आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न। टॉयलेट में प्लास्टिक की टंकी किसने बनाई थी, तो टॉयलेट में जो है प्लास्टिक की टंकी जो है वो खुराना ने बनाई थी। किसने? खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक है तो वो है ब्यूटोन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। और साथियों आप लोग ये बता दीजिए कि जो है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इबोला क्या है? जी हाँ, आप बताइए कि इबोला क्या है, तो इबोला जो है यह एक प्रकार का विषाणु है। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था, जी हाँ, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वो है 570 ईस्वी में। जी हाँ, 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रश्न है साथियों, विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिए, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात। साथियों आप लोग अपने माँ बाप का वास्ता है, साथियों आप लोग कमेंट किया कीजिए, आप लोग यकीन मानिए, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप लोग कमेंट करते माइंड में सेव हो जाता है, तो इसलिए साथियों ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया कीजिए आप लोग, मेरा तो नहीं फायदा, आपका जरूर फायदा है, क्वेश्चन जो है भूलेगा नहीं साथियों। और 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका सही आंसर। 3 नंबर का आप लोग टाइप कीजिए 3 नंबर, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर का प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, 23 मार्च 1931 का वह दिन था जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, ब्रिटिश
इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? नील दर्पण किसने लिखा है? जो इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किया गया था नील दर्पण में, वो लिखा है दीनबंधु मित्रा ने। किसने? दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था? तो वो बना था साथियों आनंद मठ। बहुत प्यारा जो है ये साथियों उपन्यास है, एक बार जरूर इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है सन्यासी विद्रोह। जी हाँ, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो था तेलंगाना आंदोलन। कौन सा था? तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो वो स्थापना किया था लाला हरदयाल में। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तो वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, दाल बाटी चूरमा पदार्थों में से एक व्यंजक के रूप में सबसे प्रसिद्ध खाद्य है। वे राजस्थान, पंजाबी, मराठी, गुजराती कहाँ का है? तो दाल बाटी चूरमा जो है ये राजस्थान का जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च को मनाया जाता है, किस तारीख में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए, वो है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाना घोषित किया गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद को जो है वो अलीपुर बम मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो थे डिसरेली। कौन थे? डिसरेली। इन्होंने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बाकी अंग्रेज इसे मानने को ही नहीं तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। कहाँ की जेल में भेजा गया था? मतलब कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो थे मांडले। कहाँ? मांडले जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौरी षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो थे भगत सिंह जी। किसके? भगत सिंह जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, पेनीकुन महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, पेनीकुन महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और सीधे सीधे एग्जाम में फंसते हैं। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो वो है साथियों महाशिवरात्रि के अवसर पर यह उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? जी हाँ, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी के साथ में, वो है हनुका। कौन सा है? तो वो है हनुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और साथियों आप लोगों को कसम है साथियों, सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि अगर कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है तो मत सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मेरी मेहनत और कंटेंट जो साथियों सबसे बेहतरीन है तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए, आप लोगों को वास्ता है साथियों एजुकेशन का। तो आप लोग साथियों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। 25 नंबर का प्रश्न है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसने प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया
किया गया था? तो वो किया गया था ह्वेनसांग को। किसको? ह्वेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं देख रहा था ये एसएससी में भी पूछा जा चुका है, जो टीसीएस एग्जाम कराती है। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी शिखर जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी शिखर ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखापानी दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो वो है सेनकोट दर्रा। कौन सा है? सेनकोट दर्रा जो है वो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जी हाँ, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, वो है सिंधु नदी। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी पर हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डुडुमा जलप्रपात ओडिशा किस नदी पर स्थित है? आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे ओडिशा में कौन सी नदी है उसी के अनुसार आप लोग इसका भी आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। डुडुमा जलप्रपात ओडिशा के किस नदी पर स्थित है? तो वो है मच्छकुंड नदी। कौन सी है? मच्छकुंड नदी पर डोडुमा जलप्रपात स्थित है, जो ओडिशा में बना हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है मेघालय। कहाँ स्थित है? तो वो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात, बता रहे ना साथ 25/25 आएगा, जितना पढ़ा रहा हूं आप बस रिवीजन कर लीजिए। 25/25 यकीन मानिए आप। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, गोकाक जलप्रपात कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है घाट प्रभा। कौन सी नदी है? घाट प्रभा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर का प्रश्न है, ज्योतिपीठ कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, ज्योतिपीठ कहाँ अवस्थित है? ज्योतिषपीठ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है बद्रीनाथ। कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ में। और इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, पूछा गया प्रश्न है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है मैसूर में। कहाँ अवस्थित है? तो वो मैसूर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? जैसे वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वो ना पूछ करके साथ में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसीलिए उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैं रख देता हूं, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और अपने माँ बाप का सपना आप लोग पूरे करने में सफल हो। गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? तो गोवर्धन पीठ जो है वो पुरी में अवस्थित है। क्या कोई बता सकता है कि पुरी कहाँ स्थित है? अगर पता है तो जरूर बताइए। 39 नंबर का प्रश्न है, चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन महाजनपद के राजा थे? जी हाँ, तो इसका सही जवाब जाएगा अवंती के साथ में। कहाँ के थे? वो अवंती के साथ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? जी हां, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बेबीलोन। कहां हुई थी? वो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने, पहली बात तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जीवक किसका राजवेद था? तो वो बिंबिसार का था। इसी से बिंबिसार कहां का था? मगध सम्राट का था। देख से क्वेश्चन बन रहा है साथियों, इसीलिए कहता हूं मेरा कंटेंट सबसे बेहतर है। यकीन ना हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का देंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो था अवात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है राष्ट्रीय गीत से। कैसी? राष्ट्रीय गीत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है वो शीर्ष भाग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो वो हिरण नहीं है, बाकी सिंह, बैल, घोड़ा ये सब बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है, बता रहे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए बस। संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर का प्रश्न है, नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? तो मुगल काल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाने वाला है। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था जो है सरकार। क्या कहलाता था? जनपद को सरकार कहा जाता था, जिसको अब हम लोग जिला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आरआरबी का मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। किस सन में प्रतिपादित किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, वो है लॉर्ड रिपिन। कौन है? लॉर्ड रिपिन। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और साथियों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो साथियों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा सबसे पहले जो है वीडियो देखने के लिए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है स्लाइडेन एवं स्वान ने। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न है, पहली बार कोशिका किसने खोजी? जी हाँ, पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है, पहली बार जीवित कोशिका किसने खोजी? पहली बार जीवित कोशिका को किसने खोजा? अरस्तु, रॉबर्ट हुक, या फिर लिवियन हॉक, या फिर स्लाइडेन? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे लिवियन हॉक। कौन थे? पहली बार जीवित कोशिका लिवियन हॉक ने खोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों, 4 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। और साथियों, क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी, और इसके बाद पीडीएफ मिल जाने के बाद 4 से 5 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और आप यकीन मानिए मेरा, आप साइंस में ना साथियों 25/25 जो है कवर ही करेंगे। बस आप लोग 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा। कायिक गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? आपको बताना है कायिक गुणसूत्र। कायिक पूछ रहा है गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 22 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। इसी में तो कंफ्यूजन, कायिक अगर पूछ लिया गया, जैसे ये क्वेश्चन था इसमें कायिक पूछ लिया गया, तब भी आप लोग क्या करेंगे, कितने होते हैं? 23 जोड़ी, ये लो। और ये क्वेश्चन गलत हो गया, 1 नंबर तो गया ही गया, उसके साथ में 0.33 और भी आप माइनस में चले गए। इसीलिए इसे कहता हूं साथियों, मेरी क्लास आप लोग लिया कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो एग्जाम से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। किसका? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन जो है डी के साथ में, वो है तारक काय। जो तारक काय है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोशिका, जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? जी हाँ, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ऊर्जा उत्पादन। क्या है? तो वो है ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, चिकनी अर्धपृथ्वी जलिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? तो इसका सही जवाब है जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है वसा। क्या है? तो वो है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है, जी हाँ, कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो है वो केंद्रक है। क्या है? तो वो है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइको, नाम में ही माइको है ना, माइकोप्लाज्मा।
जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया। किसने? पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है जो है हेक्सले का। किसका? हेक्सले का कथन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? जी हाँ, जो है कौन सी विभेदित करती है? तो वो होती है सेंट्रियोल। क्या होती है? सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कोशिकांग सबसे बड़ा कौन सा है? वो है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो वो सबसे बाहरी आवरण क्या है? तो वो है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण है। 20 नंबर का प्रश्न है। कोशिका भित्ति होती है। जी हाँ, कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो वो होती है पारगम्य। कैसी होती है? पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है झिल्ली। क्या है? तो वो है झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो वो है जो है कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। ये जो है तीनों जो हैं ये केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बताना साधु। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आप ये मान के चलिए इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में फंसेगा। आप देख लीजिएगा, कोशिका से एक क्वेश्चन जरूर है। इसी तरीके से मैं जो है आवर्त सारणी लेकर के आऊँगा, इसी तरीके से मैं क्लास चलाता रहूँगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती हो और इस जो है क्लास का जो है लाइक का टारगेट 1000 है साथियों। 24 नंबर का प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो वो खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी लवण क्या कहलाता है? भीतरी वलय क्या कहलाता है? तो भीतरी वलय जो होता है वो क्रिस्टी कहलाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय जो होता है वो क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आंतरिक झिल्ली। कहाँ होती है? आंतरिक झिल्ली में। 29 नंबर का प्रश्न है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। 30 नंबर का प्रश्न है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों अंतःप्रद्रवी जलिका। क्या कहलाएगा? अंतःप्रद्रवी जलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो वो कौन प्रदान करता है? वो है क्रोमोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करेगा? वो है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वो है साथियों कोशिका भित्ति। तो क्या है? तो वो है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जी हाँ, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट। जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बैडमिंटन खेल का आविष्कार जो है वो इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वो इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, और साथियों अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो का, एक्सीलेंट वीडियो का, सर आप अच्छा पढ़ाते इस टाइप में, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। 2 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल का जनक किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का जनक जो है ये इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको? इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ, टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन सी के साथ में, वो है इंग्लैंड। कौन सा है? तो वो है इंग्लैंड। टेबल टेनिस का आविष्कार भी जो है वो इंग्लैंड देश में ही हुआ है। और साथियों ये सीरीज जो है 50-50 क्वेश्चन की है। कहने का मतलब ये है 50 क्वेश्चन जैसे खेल से आए हुए हैं, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे, 50 क्वेश्चन पॉलिटी से, 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। कहने का मतलब ये है जो मैं इसमें से जो है 300-400 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर हैं और आगे आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में फंसने की जो है संभावना बनती है। 4 नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब और कहाँ खेला गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब और कहाँ खेला गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1877 में। कब? 1877 में। कहाँ खेला गया? ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो 776 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में हुई थी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना किसने की थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में, वो है पियरे डी कुबर्टिन। क्या है? पियरे डी कुबर्टिन जो है इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो वो कौन सा है देश? अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत में जो है शतरंज खेल का आविष्कार हुआ था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है टेनिस के साथ जुड़ा हुआ। किसके साथ? वो टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है, गोल्फ खेल का जन्म किस देश में हुआ था? जी हाँ, गोल्फ खेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है स्कॉटलैंड। कहाँ हुआ था? तो वो स्कॉटलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, कबड्डी को राष्ट्रीय खेल के रूप में कौन सा देश मानता है? जी हाँ, कबड्डी को राष्ट्रीय खेल के रूप में कौन सा देश मानता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है बांग्लादेश। और यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है और इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पहला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? जी हाँ, बताना है आपको पहला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो वो गीत दिया गया था साथियों 1961 ईस्वी में। कब दिया गया था? पहला अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है, डॉन ब्रैडमैन किस खेल से संबंधित थे? जी हाँ, डॉन ब्रैडमैन किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो क्रिकेट से संबंधित थे। किससे? क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बैडमिंटन। जी हाँ, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, धुरंधर खिलाड़ी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कबड्डी में।
जी हाँ, कबड्डी में धुरंधर खिलाड़ी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना साथियों, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न है, टेक्नीशियन में आए हुए प्रश्न है, खेल से संबंधित आज तक जो है जो जितने भी प्रश्न आए हुए उन प्रश्नों का संग्रह मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। और आप ये मान के चले इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों की शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है खेल से फंसता है। तो इस जो है वीडियो को आप लोग साथियों पूरा देखिए, मेहनत कीजिए और साथियों माँ बाप का जो है सपना पूरा कीजिए, चाहे कसम खाइए, चाहे जो कुछ भी कीजिए, चाहे उनका चेहरा याद कीजिए, बस साथियों रिवीजन करते रहिए। और साथियों साथ ही मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक जो है शेयर जरूर कीजिएगा। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिएगा आरआरबी ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन सीधा सीधा फंसेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, तो वह कौन सा खिलाड़ी है? तो वो थे अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, एशियाड खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? जी हाँ, एशियाड खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा 1951 में। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एशियाड खेलों का आयोजन पहली बार 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, फीफा विश्व कप पहली बार किस देश ने जीता? जी हाँ, फीफा विश्व कप पहली बार किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है उरुग्वे। कौन सा है? तो वो है उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है फुटबॉल। जी हाँ, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 5 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए साथियों मैं एक शॉर्ट ट्रिक जो है बना रहा हूँ, अगले वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं दे दूंगा आप लोगों को शॉर्ट्स में, देखिएगा उसको और याद कर लीजिएगा। खेलों से, उनके खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हॉकी खेल में प्रत्येक हाफ का समय कितना होता है? तो वो कितना होता है? 35 मिनट का होता है। कितना? 35 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई जो है वो 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेनिस मैच में ड्यूस का अर्थ क्या है? जी हाँ, टेनिस मैच में ड्यूस का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर होना, इसको जो है टेनिस मैच में ड्यूस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कंट्रोल लाइन कितनी दूर होती है? तो कबड्डी खेल में कंट्रोल लाइन जो होती है वो 3 मीटर की दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में एक टीम में जो है वह 11 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, कितना? अच्छा साथियों आप लोग ये बताइए, फुटबॉल में 11 होते हैं तो रग्बी जो है साथियों, रग्बी, जी हाँ रग्बी जो एक खेल है उसमें जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई पुरुष के लिए कितनी होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी के साथ में, वो है 2.43 मीटर। कितना? 2.43 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, 9 बॉल क्रिकेट में किस स्थिति में दी जाती है? जी हाँ, 9 बॉल क्रिकेट में किस स्थिति में दी जाती है? तो वो है ओवर स्टैंपिंग। क्या है? तो वो है ओवर स्टैंपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, शतरंज खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है, शतरंज खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 32। कितने मोहरे होते हैं? टोटल 32 मोहरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, और देख लीजिएगा आरआरबी ग्रुप डी में किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन आएगा, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित? हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए,
पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है साथियों वो हॉकी खेल से संबंधित है। कैसे? हॉकी खेल से संबंधित पेनाल्टी कॉर्नर। कई बार साथियों रिपीट हो, मुझे लगता है कम से कम 7-8 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग। आईसीसी का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? तो वो दुबई में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बीसीसीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, बीसीसीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 1928 में। जी हाँ, बीसीसीआई का गठन 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ज्यूरिख। जी हाँ, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ज्यूरिख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का है, आईओसी। जी हाँ, आईओसी का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, आईओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है? जी हाँ, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है लाल सूरज। क्या है? लाल सूरज जो है वो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, रणजी ट्रॉफी का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रणजी ट्रॉफी का आयोजन जो है वो बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। कहाँ? बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसीलिए साथियों आप लोग कमेंट दिया कीजिए। साथियों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, माइंड में सेट हो जाता है, एग्जाम में गलत नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कुश्ती संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुश्ती संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है स्विट्जरलैंड। कुश्ती संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं बैडमिंटन से। किससे? तो वो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? जी हाँ, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 1975। क्या है? तो वो है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, साथियों अगर सेशन और मेरी मेहनत दोनों अच्छी लगी ना साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, और साथियों आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? जी हाँ, कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो वो किया गया था 1982 में। कब किया गया? 1982 में पहली बार कबड्डी को एशियाई खेलों में सम्मिलित किया गया, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अलविदा शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो अलविदा शब्द का उपयोग जो है ये टेनिस में किया जाता है। कहाँ? टेनिस में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? जी हाँ, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? आप लोग बता सकते हैं? सबको पता होगा। बिल्कुल नहीं, भारत में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की कुल लंबाई जो है वो 42.195 किमी होती है। कितना? 42 किलोमीटर के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, चक्रवात शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चक्रवात शब्द का प्रयोग जो है वो क्रिकेट में किया जाता है। कहाँ? क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, नेशनल गेम्स का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ? नेशनल गेम्स का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1934 में हुआ। कब हुआ? लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज जो है जितने भी अभी तक टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो साथियों वो क्वेश्चन में पॉलिटी से संबंधित सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों आप लोग जो है प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब आप लोग साथियों 1 नंबर डाल करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 2 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अनुच्छेद 78। कौन सा है? अनुच्छेद 78 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कब जोड़ा गया है साथियों? 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग सर्च करके बताइए, चाहे आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जो है 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ जिसमें ये शब्द जोड़ा गया है वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, दमन कानून किस वर्ष बनाया गया था? टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, दमन कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1919 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? जी हाँ, भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है भाग 17 में। कौन से? भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान में जो है वह 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों, क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी, और साथियों आप लोग जब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी। इसलिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ लीजिए और कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए। आप विश्वास दिलाता हूं मैं आप लोगों को, 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन साथियों नहीं रुकने वाला है। राष्ट्रपति के द्वारा किस आधार पर राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वो किया जाता है साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 32। कौन सा है? वो है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को लागू करता है? जी हाँ, कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को लागू करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में सामाजिक न्याय शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? भारत में सामाजिक न्याय शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? तो वो किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बताया ना साथियों, आप लोग ये क्लास जब पढ़ के जाइएगा ना साथियों, आपका जो है पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? जी हाँ, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान किसके अनुसार सर्वोच्च है? जी हाँ, भारत का संविधान किसके अनुसार सर्वोच्च है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का वर्णन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा भाग 4। कौन सा है? तो वो भाग 4 जो है वो संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। साथियों ये मान के चलिए आरआरबी ग्रुप डी में
एक क्वेश्चन पॉलिटी से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। भारत में आधिकारिक भाषा की सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। 22 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान की किस अनुसूची में पंचायत और नगरपालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायतें और नगरपालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत संरचनाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 6। कितनी हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र कहाँ किया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र जो है वो मौलिक अधिकारों में किया गया है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को भंग कर सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को भंग कर सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 85। कौन सा है? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। साथियों, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है 2100 जो क्वेश्चन की पीडीएफ है साथियों, आप लोग इसको ले लीजिए और कम से कम जो है 10 से 15 बार रिवीजन कर लीजिए। आप यकीन मानिए, यह पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ यह एक पीडीएफ साथियों जो पूरी 800 पन्नों की है, व्याख्यात्मक रूप से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ, इकलौती पीडीएफ 21 रुपये की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देगी। कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय धार्मिक नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा? तो वो है अनुच्छेद 15। कौन सा है? अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 जो है यह जो है बताता है कि कोई भी नागरिक जो है वह धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 105। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 105 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल के द्विसदनीय होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 168। कौन सा है? अनुच्छेद 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है अनुच्छेद जो है 359। कौन सा? अनुच्छेद 359। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और लाइक और शेयर तो आप लोग करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए साथियों, उनको भी बेहतर कंटेंट प्राप्त हो। कहते हैं ना, जब दूसरों का भला करेंगे तभी तो अपना भला होगा। दूसरों का भला भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो है अनुच्छेद जो है 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है? तो वो लागू किया था राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में कानून का शासन का विचार किससे प्रेरित है? भारत में कानून का शासन का विचार जो है वो ब्रिटेन से प्रेरित है। किससे? वो ब्रिटेन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधायिका का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान में विधायिका का उल्लेख जो वो है वो भाग 5 में है। कौन सा है? भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो लोकसभा की प्रथम बैठक जो है वो लोकसभा की प्रथम बैठक जो है वो 1952 में आयोजित की गई थी। कब? 1952 में जो है लोकसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपभोक्ता संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 39। कौन सा है? अनुच्छेद 39।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला चुनाव आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारी को न्यायालय में लागू मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू करवाने के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो वो जो है वो कोई भी नागरिक जो है इसको दायर कर सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसको पता चले कि मौलिक अधिकार हमारे हनन हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लोक अदालत कोर्ट की स्थापना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आगे भी आने की संभावना बनती है। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लोक अदालत की स्थापना की है? तो वो है अपना प्यारा राजस्थान, मारो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण बिल जो है साथियों वो है विधायिका में महिलाओं के आरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 1946 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वो हैं टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध का वर्णन है? तो वो है साथियों अनुच्छेद 11 को भाग 11 के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, भारत एक संघ है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का यह कथन है कि भारत एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? जी हाँ, भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 23 और 24। जी हाँ, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो साथियों, अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, टोटल जो है कितने क्वेश्चन आप लोगों के इसमें से सही हुए हैं ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, जो कंटेंट सिलेबस के अनुसार दे रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना और उसका बार बार रिवीजन करना। रिवीजन ही है जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर का प्रश्न है। और साथियों एक बात, अगर आप लोग जो है मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का, ठीक है? बस इतना ही कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित रविशंकर जो है ये सितार से संबंधित। आप ये मान के चले इस क्लास से एक क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है, जो आपकी जो है किसी ना किसी शिफ्ट में फंसने वाला, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही मैंने इसमें रखे हुए हैं। प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? वो है वाल्मीकि जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, अजंता की गुफाएं जो हैं वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, जतरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जतरा त्योहार जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जतरा त्योहार जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज शिव का कौन सा रूप है? जी हाँ, नटराज शिव का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है नृत्य स्वरूप। कौन सा है? तो वो है नृत्य स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा ने की थी। किसने? विष्णु शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जी हाँ, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है? साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी में जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस भारतीय चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है? तो वो है अभिन्द्रनाथ टैगोर। कौन सी? अभिन्द्रनाथ टैगोर जो है, अभिन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने भारत माता का जो है पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंबन रामायण किस भाषा में लिखा गया था? कंबन रामायण किस भाषा में लिखा गया था? तो वो साथियों तमिल भाषा में लिखा गया है। और तमिल किस स्टेट की भाषा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों मैं बता रहा हूँ, सफलता का मात्र एक मूल मंत्र है, सिलेबस के अनुसार लिमिट में पढ़ना। लिमिट में, ऐसा नहीं कि सब कुछ बटोर लिया सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, लिमिट में पढ़ना और उसका बार बार रिवीजन करना। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप लोग ले लीजिए साथियों, और इसका 4 से 5 बार रिवीजन कर दीजिए। फिर सेना ठोक के कहिएगा साथियों कि सरकारी रोजगार की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर रिवीजन नहीं करते तो इसमें साथियों मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको बेहतर कंटेंट ही दे सकता हूं। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा नृत्य और संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कला दीर्घा जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, कालिदास किस काल के महान कवि थे? कालिदास किस काल के महान कवि थे? तो वो कौन सा था? वो गुप्त काल था। कौन सा? गुप्त काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संगीत का तानसेन किसके दरबार में था? जी, संगीत के तानसेन जो थे वो किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे। किसके? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई तानसेन के पिता का नाम बता सकता है क्या? अगर नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंस सकते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये धर्म यहाँ पे लिख गया, माफी चाहूंगा। बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, कालिदास ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो कालिदास ने रघुवंश लिखी है। कौन सी? रघुवंश लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार किया है? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया है। किसका? जैन धर्म का प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ? कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शंकराचार्य जी ने किस धर्म का प्रचार किया? तो शंकराचार्य जी ने जो है अद्वैत जो है वेदांत का जो है प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राजा ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया? तो वो करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो प्राचीन चित्रकला से संबंधित हैं। साथियों ये पीडीएफ आप लोग जो है लेकर के इसका कम से कम जो है 10 से 15 बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मणिपुरी। ये गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मणिपुरी आप लोग कर लीजिएगा। मणिपुरी। कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं पर आधारित है? तो वो है मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, कृष्ण देव राय ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है
अमुक्त माल्यद। कौन सी है? अमुक्त माल्यद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध हरियाणा का सूरज कुंड मेला किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है शिल्प कला से। किससे? शिल्प कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, चोल वंश ने किस प्रकार की कला में प्रमुख योगदान दिया है? तो चोल वंश ने क्या है, उसने वास्तुकला में जो है प्रमुख योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, चोल वंश ने जो है वास्तुकला में प्रमुख योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है साथियों वो अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, नागर शैली का संबंध किससे है? जी हाँ, नागर शैली का संबंध किससे है? तो नागर शैली का संबंध वास्तुकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के पिता जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, चांपानेर पावागढ़ किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, चांपानेर पावागढ़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप दोनों में जो है पूछा जा चुका है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था जो है राजा चोल ने। किसने? राजा चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, धौलावीरा स्थल का संबंध किस सभ्यता से? जो लोग साथियों प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, उन लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके आने वाले जो है देखिएगा किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे, देख लीजिएगा। धौलावीरा स्थल का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है? तो वो साथियों 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में गीता का वर्णन है? तो ग्रंथ में गीता का वर्णन है वो है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य जो है या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कौन सा था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार होता है? तो कुंभ मेला जो है वो जो है 12 वर्षों में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ था? मतलब उन्होंने किस धर्म को ग्रहण किया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नामक नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो उसको कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। तो साथियों आज का सेशन अगर तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है,
अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जी हाँ, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ब्राह्मी लिपि में। साथियों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और मेरा कंटेंट साथियों अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो वो किसने किया था? तो वो कनिष्क ने किया था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो वो विष्णुगुप्त ने लिखा है। विष्णुगुप्त का नाम अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 नंबर का प्रश्न है, महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? जी हाँ, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो लिच्छवी गणराज्य में हुआ था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सा राजा सुल्तान ए आदिल के नाम से जाना जाता है? कौन सा राजा सुल्तान ए आदिल के नाम से जाना जाता है? तो वो है साथियों शेरशाह सूरी। और अगर आप लोगों ने इसकी बायोग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोगों को खुद पता होगा, इससे बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है शेरशाह सूरी की। आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। और साथियों, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर हमारा जो है वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और कितना स्कोर आप लोग करते हैं ये जरूर बताया कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है, जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम क्या था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग लिखेंगे 8 नंबर, उसके बाद में लिखेंगे जहांगीर का असली नाम। समझ गए आप लोग? कमेंट दिया कीजिए, सर्च किया कीजिए, दिमाग को दौड़ाया कीजिए साथियों। सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, ये मेरा वादा है। 9 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के राज्याभिषेक का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो शिवाजी के राज्याभिषेक का आयोजन जो है 1674 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। आप देख सकते हैं साथियों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये कितनी बार ये पूछे जा चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो आप लोग साथियों रिवीजन करते रहिए, रिवीजन ही एक मूल मंत्र है सफलता का। डिवाइड एंड रूल नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? तो वो अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो वो कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? तो वो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था? तो उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था, नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसी के दौरान जो है ये दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का गुरु कौन था? तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन का गुरु जो थे वो द्रोणाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, अथर्ववेद में किस प्रकार के विषयों का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में जो है औषधियों और मंत्र, ध्यान रखिएगा तंत्र मंत्र का ग्रंथ कहा जाता है अथर्ववेद, औषधियों और मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है लांगोव वाला शिलालेख। कौन सा है? लोंगोव वाला शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किसी को खासियत पता है कि इस अभिलेख में क्या खासियत है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन शहर काशी का वर्तमान नाम क्या है? तो वो है वाराणसी। साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न हैं। कौन सा क्वेश्चन आरआरबी रिपीट कर दे नहीं पता है।
महर्षि पाणिनि ने किस भाषा का व्याकरण लिखा है? तो उन्होंने किसका लिखा? संस्कृत का लिखा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था इल्तुतमिश। क्या नाम था? वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध काव्य रचनाकार था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अमीर खुसरो। कौन सा है? तो वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सुल्तान लोहानी के नाम से जाना जाता है? लोहानी के नाम से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में जो था वो था तानसेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ यही नंबर पे मिलेगी। और साथियों मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, हुमायूं नामे का लेखक कौन था? तो हुमायूं नामा जो है किसने लिखा है? वो जो है गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन जो है वो 1885 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? तो वो किया था दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? वो कौन था? लॉर्ड वेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समाजवादी विचारधारा के प्रचारक कौन थे? तो समाजवादी विचारधारा के प्रचारक जो है वो थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो वो उपयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वो स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा जो था उसी में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव जो है था, प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो वो प्रस्ताव जो है साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बयान कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी किस स्थान पर गए थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी जो है वो दांडी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन पैक्ट पर जो है वो 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फारसियों की लड़ाई के बारे में उल्लेख किया गया है। तो फारसियों की लड़ाई जो है ये 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष किसने लिया था? तो वो लिया था दुर्योधन ने। किसने लिया था? दुर्योधन ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किस प्राचीन सभ्यता में किया गया था? तो वो किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, साक्षी गंगा नदी के किनारे स्थित किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? तो वो है काशी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वो थी 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो सम्राट अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, तुगलक शासन के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है,
सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय कौन सा प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार लागू हुआ था? तो वो हुआ था, नई राजधानी का निर्माण किया था और दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी ले गया था। 48 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने किसे दीवान ए आलम के रूप में नियुक्त किया था? तो अबुल फजल को दीवान ए आलम के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, हाँ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध कार्य किया था? तो वो था दिल्ली राजधानी। अच्छा, ये रिपीट हो गया, माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी? तो वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। कौन थी? पानीपत की पहली लड़ाई। ये बाबर और किसके बीच में हुई थी, पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक दीन इलाही धर्म का संस्थापक था? तो वो कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। साथियों, आप ये मान के चलिए, आप लोग रिवीजन सिर्फ करते रहिए। मेरा दावा है साथियों, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिलेबस के अनुसार पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा साथियों, और कुछ नहीं। माँ बाप का सपना साथियों ऐसे ही पूरा होगा, बिना रिवीजन किए आप नहीं कर पाएंगे। और आप लोग साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।